हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉक 101। आज हम बात करेंगे जो आज दिल्ली पुलिस एचसीएम सीएफटी जो टेस्ट हुआ है, ठीक है। जो आज पहली शिफ्ट हुई थी, दूसरी शिफ्ट हुई थी, दूसरी का तो अभी रिव्यू नहीं आया है। फर्स्ट शिफ्ट का जो रिव्यू आया है उसके बेसिस पे मैंने ये इंस्ट्रक्शन फाइल आपको देने की पूरी ट्राई की है, ठीक है। ये सेट 2 है। सेट 1 दोपहर में मैंने दे दिया था तुरंत जैसे हमें पता चला। उसमें थोड़ा डिज़ाइन अलग थी, ठीक है। तो जो रियल डिज़ाइन है वो कुछ ऐसे दी है डीपी ने एचसीएम की जो सीएफटी हुआ था उसमें कुछ इस टाइप का डिज़ाइन आया आपका। ये वर्ड का है, ये एक्सेल का है, ये पीपीटी है, ठीक है। ये लगभग 90% एग्जैक्ट है। इसमें एक दो चीज़ें जो है ना वो हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दी हैं, ठीक है। वैसे करने का हमारा कोई मकसद नहीं था, लेकिन वो हमने कर दी है क्योंकि वो सिलेबस में थी, तो हो सकता है अगले टेस्ट में वो इंक्लूड कर ले उन चीज़ों को। बाकी ऐसा नहीं है, ठीक है। सो टोटल ऐसा दिखने में ऐसा ही है। तो इसको मैं सोल्व करने वाला हूँ आप सबके सामने, ताकि आपका जो भी डाउट हो, काफ़ी बच्चों का डाउट आ रहा है, उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कैसे क्या करना है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं इसको बहुत जल्दी बहुत फास्ट तरीके से आपके सामने सोल्व करूँगा, ठीक है। और क्या क्या है आप सब देख भी सकते हो कंटिन्यू। मैं वर्ड से स्टार्ट करूँगा बिना किसी टाइम के, ठीक है, टाइम वेस्ट किए। तो ये वाली वर्ड फाइल है, आप जूम करके आराम से देख सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। तब तक मैं एक वर्ड फाइल ले लेता हूँ, यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। ये वर्ड फाइल मैंने ले ली है फॉर ए सिंपल एग्जाम, ठीक। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको एक तो मैनुअल टाइप करना है। क्या टाइप करना है, एक तो ये वाली लाइन आपको मैनुअल टाइप करनी है। मैं यहाँ मैनुअल टाइप ना करके कॉपी पेस्ट करूँगा, क्योंकि मेरे को जो है ना रियल एग्जाम नहीं दे रहा मैं, ठीक है। कीप टेक्स्ट ओनली कर लेता हूँ। तो आपको ऐसे लाइन दी हुई है, ठीक है। ये वाली लाइन आपको टाइप करनी होगी। इसके बाद जो पॉइंट है वो इस पर अप्लाई करने हैं। टाइम्स न्यू रोमन मेरे को इसके ऊपर फ़ॉन्ट लगाना है, ठीक है। ये मैं कॉपी पेस्ट करके करूँगा, क्योंकि मेरा और कोई मकसद नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बताने के लिए आया हूँ और उसी चीज़ को मैं कम्प्लीटली फॉलो करूँगा, ठीक है। द फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू, एक मिनट, कोई टाइपिंग एरर है। हाँ, स्पेलिंग एरर था उसमें, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ 14 के लिए लिख रखा है वहाँ पे, तो 14 ऐसे करना है वो, ठीक है। तो कैसे कैसे अप्लाई करना है वो आप देखते जाओ कंटिन्यू। इसके बाद अंडरलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, तो इसको अंडरलाइन कर देते हैं, लेफ्ट अलाइन कर देते हैं, जो ऑलरेडी है ये, ठीक है। जस्टिफाई नहीं, लेफ्ट अलाइन। इसके बाद बोला गया है इसको लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से 5 सेंटीमीटर का इंडेंट देना है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इतना इंडेंट दोगे ना तो उसके बाद थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा। ये जैसे 5 के इधर से दे दोगे, 5 के इधर से दे दोगे, तो ये कुछ अजीब सा लगेगा आपको इस टाइप से। ये एकदम रियल पॉइंट है, ये वहाँ पे दिया गया है आपको, ठीक है। ये आया है आपके एग्जाम में, वही हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। एक लाइन स्पेस देना है 1.5 का। यहाँ पे मैं लाइन स्पेस भी दे दूंगा, यहाँ से दे दूंगा सिंपल, ठीक है, 1.5 का। इसके बाद बोला है कि पैराग्राफ की नंबरिंग करनी है, तो इसको सिलेक्ट करके मैं पैराग्राफ नंबरिंग भी दे देता हूँ इस टाइप से। ये क्या आएगा और तो क्या आएगा, ठीक है, सिंपल वर्ड है। अब इसके बाद मैं नीचे आऊँगा तो ये सारा सेम आएगा, लेकिन इसको मैं रिमूव कर दूँगा, ठीक है। कोई मेरे को फ़ॉन्ट नीचे क्लियर फ़ॉन्ट कर देता हूँ यहाँ से। दोबारा से एक नया कॉलम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला कंप्लीट हो चुका है, मेरे को और अप्लाई नहीं करना है। इसके बाद मेरे को ये दूसरे वाले वर्ड लिखने थे। ये आपको मैनुअल टाइप करना पड़ेगा, कुछ मिलेगा नहीं वहाँ पे आपको ऑलरेडी, ठीक है। आपको ये टाइप ही करना पड़ेगा जो भी है। इसके बाद इस पर अप्लाई करना है मेरे को, जो मस्क है उसको मेरे को बोल्ड करना है इस वाली लाइन में, ठीक है। इस टाइप से इसको बोल्ड करना है। मैं शॉर्ट की से कर लूँगा, ठीक है, कंट्रोल भी दबा के। स्ट्राइक थ्रो करना है सेल को। तो हुआ क्या कि वहाँ पे ये जो मैंने अभी जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। जो हमारे पास अभी स्टूडेंट्स ने बताया है, ठीक है, जो रिव्यू दिया है उसमें ये वाला पॉइंट नहीं है, स्ट्राइक थ्रू नहीं पूछा उन्होंने, लेकिन हमने ऐड कर दिया क्योंकि ये बहुत कॉमन है और सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। सबस्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट है, तो पेइंग को सबस्क्रिप्ट करना है। यहाँ से पेइंग को सिलेक्ट करके इसको सबस्क्रिप्ट करना है। इसके बाद सुपर स्क्रिप्ट करना है, इस वाले वर्ड को सुपर स्क्रिप्ट करना है अपने को। और इंडिया जो है, इंडिया को अपने को अपर केस करना है, ठीक है, इस टाइप से। टेक्स्ट ये नहीं थे रियल एग्जाम में, ठीक है। ये दूसरे टेक्स्ट हैं जो हमने डाले हैं, ठीक है। वो सेम टू सेम नहीं दे सकते, उसमें थोड़ा सा क्या होता है कि फिर वो हो जाता है, आप समझ नहीं पा रहे होंगे, बट टेक्स्ट रियल नहीं दे पाते, ठीक है, क्योंकि रियल वाला याद भी नहीं होता बच्चों को। और 2 लाइन ही थी, तो हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, एक टेस्ट बना दिया है पूरा रियली, ठीक है। इसको इटैलिक करना है मेरे को, इम्पोर्ट को। जहाँ पे इम्पोर्ट, कहाँ पे, ये वाला इम्पोर्ट, इसको मेरे को इटैलिक करना है इस टाइप से, ठीक है। तो एक मिनट, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ, जूम इन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, जूम आउट, सॉरी। अपर केस कर दिया मैंने। एक सिंबल लेना है, कोई भी एक सिंबल लेना है, ठीक है। लास्ट में क्लिक है तो कहीं भी क्लिक करके रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक सिंबल लेना है, कोई भी रैंडम एक सिंबल लेना है, ठीक है, इस टाइप से। इसके बाद अपने को एक 2x2 की ब्लैंक जो टेबल थी ना वो भी इंसर्ट करनी है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक एंटर दबा के टेबल इंसर्ट कर देता हूँ 2x2 की, इस टाइप से। बस और कुछ नहीं करना था। ब्लैंक के लिए बोला है, ब्लैंक के लिए इंसर्ट करके छोड़ दो, ठीक है। एक फुटर डालना है, डीपीएच है, और एक बॉटम पेज डालना है, तो यहाँ पे छोड़ दो जो भी है, ठीक है। इंसर्ट में जाओ, एक फुटर ले लो कोई भी। जो रियल एग्जाम में आया ना वो थोड़ा सा डिफरेंट आया है, मैं ये वाली डिज़ाइन ले लेता हूँ, कोई फिक्स नहीं है तो कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। जो पेज नंबर है वो उन्होंने कुछ सेंटर में ऐसे कुछ करवाया है, ठीक है। तो वो वाला एक छोटा सा बच्चों को कन्फ्यूजन है, और कुछ नहीं है, ठीक है।
वो पेज नंबर में थोड़ा सा ये नहीं है कि आपको ये करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हो ना, ये वाला पॉइंट नहीं था पेज नंबर में, कुछ शायद मिडल में करवाया, बॉटम में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, एग्जैक्ट हमें पता नहीं चल पाया क्या है, लेकिन पेज नंबर इंसर्ट करवाया। ठीक है, तो ये वर्ड का आपका कंप्लीट हो चुका है। ये आपका HCM का वर्ड का पेपर आया। ठीक है, आज का इतना ही आया और कुछ नहीं आया। ये आप देख सकते हो जूम इन करके, ये आपका वर्ड का पेपर है आज का कंप्लीट। ठीक है, और कुछ नहीं आया, यही आया आपके वर्ड में। सो ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बात करूँगा एक्सेल की, तो इसको तो मैं कर देता हूँ अनसेव, क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं है इसकी। अभी हम जाऊँगा और यहाँ पे एक एक्सेल फाइल ले लूँगा। ठीक है, सो एक एक्सेल ओपन कर लेता हूँ ऐसे, ये ओपन हो जब तक मैं आपको एक्सेल का पेपर दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा आपका एक्सेल का पेपर है जिसमें ये एक सेल हाइट और विड्थ दी हुई है। ठीक है, सो ये मैं पहले करके दिखाऊंगा आपको कैसे करनी होती है। तो इसमें पूरी वर्कबुक की करनी है, तो ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेल स्टाइल का, सॉरी फॉर्मेट का एक बटन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें रो हाइट है और कॉलम कॉलम की जो विड्थ है वो है। सो सेल की हाइट और विड्थ, तो वो रो और वो ही है। ठीक है, तो हाइट 30 करनी है और विड्थ 20 करनी है। सो यहाँ से मैं फॉर्मेट से हाइट 30 कर दूंगा, 30 PT लिखा हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट यही है इसकी जो भी है, और कॉलम जो है वो 20 करनी है, विड्थ इस टाइप से करना था। ठीक है, कॉलम में 20 करना है, ये 30 करना है। अब इसके बाद मेरे को ये टेक्स्ट डालना है, इससे पहले मेरे को एक हेडर भी डालना है रिजल्ट करके। सो मैं यहाँ पे व्यू में चला जाऊँगा। ये नया वाला सॉफ्टवेयर आ गया, 2005 नहीं आया। ठीक है, सॉरी 2007 नहीं आया, न्यू वाला आ गया है। तो व्यू में जाके इस बार मेरे को कर, एक मिनट, पेज लेआउट में सेलेक्ट करना है और एक हेडर डालना है। ठीक है, हेडर में डालना है मेरे को रिजल्ट इस टाइप से, और मैं यहाँ से पेज लेआउट से निकल जाऊँगा, नॉर्मल में चला जाऊँगा वापस। ABCD ऐसे दिया हुआ, तो उसमें हो क्या रहा है, आपकी जो रियल एग्जाम आया उसमें यहाँ पे आपके रोल नंबर वगैरह डाले हुए हैं, तो उन्होंने जो आपका जो क्वेश्चन पेपर था उसमें कुछ ऐसा दिया हुआ था। ठीक है, सेम ऐसा दिया हुआ था A1 2 A2 वगैरह करके, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप A11 से काम करो यहाँ से। ठीक है, ऊपर वाली लाइन ब्लैंक छोड़ दो और आपको यहाँ से काम करना है, लेकिन मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ, ये रियल एग्जाम का बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सो यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ डेटा, और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल करके ओनली मैं वैल्यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। नहीं आया, ठीक है, मैं मॉडिफाई कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 96 है, यहाँ पे 98 है, 99 है। सो ये आपको मैनुअल टाइप करना पड़ेगा एक्सेल में भी, सिमिलर जैसा मैं कर रहा हूँ। मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है यहाँ पे, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास। आपको वहाँ पे एक प्रिंट पेज मिलेगा, उसमें आपको ऐसा करना है। ठीक है, यहाँ पे एक सम का लगाना है आपको और एक एवरेज लेना है। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, ये वाला आपका डाटा दिया हुआ था रियल एग्जाम में। ठीक है, ये टेबल मैंने डाल ली है वहाँ पे, ऊपर वाले 3 पॉइंट कर दिए हैं। पॉइंट 4 की बात करता हूँ, तो सारे जो है ना यहाँ तक A में लगे हुए हैं, A1 में। ठीक है, सो टाइम्स न्यू रोमन करना है, वही 14 करना है। सो A1 पे करना है सारा काम जो भी करना है, तो यहाँ पे 14 कर दूंगा। वैसे देखा जाए तो इसमें ऑफिस वर्जन का इतना डिफरेंस मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि सेम सब में हो जाएगा। ये जो चीज़ें करवा रहे हैं ना, ये सब में हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपको, आप किसी पे भी प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रैप टेक्स्ट करना है, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है। सो यहाँ से मैं रैप टेक्स्ट कर दूँगा, अंडरलाइन कर दूँगा और बोल्ड कर दूँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर दूँगा। इसके बाद बोला है A2 का ओरिएंटेशन एंगल वाला करना है। ठीक है, तो ये A2 है, इसका यहाँ से एंगल क्लॉकवाइज करना था जो उन्होंने कहा है उसकी तरफ से। ठीक है, इसके बाद बोला है यहाँ पे D3 से C3, D3 और C3 को मेरे को मर्ज करना है। तो देखो D3 और C3 का कोई मकसद नहीं है। ठीक है, ऐसा ही वहाँ पे एक ब्लैंक सेल को मर्ज करवाया गया है। ठीक है, आपसे सो हमने वैसा ही यहाँ पे आपको दिया, इन दोनों को पकड़ के आपको मर्ज करना है इस टाइप से। स्टेप्स दिए तो करनी है आपको, और कुछ नहीं करना है। डाटा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। B5 को सेंटर लाइन करना है, B5 को सेंटर लाइन करना है, तो ये तो B4 है, B5 को करना है। तो पहले मुझे सम का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, सो हो सकता है मैं पहले भी कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे सेंटर की, फिर भी मैं डाटा यूज़ करूँगा ना जिसमें वो सेंटर लाइन हो जाएगा, तो मैं इक्वल का साइन लेके एक सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ सम का फॉर्मूला लगेगा। वेट अ सेकेंड, एक सम का फॉर्मूला लगाना है आपको इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे एक एवरेज का फॉर्मूला लगाना था आपको। सो यहाँ पे एक एवरेज का, ठीक है, इस टाइप से। सो एवरेज, आप एवरेज में क्या हो रहा है, कुछ बच्चे जो सम वाला है ना इसको कैलकुलेट करके आ रहे हैं, ये आपको नहीं करना है कैलकुलेट। आपको सिर्फ जितना एवरेज पूछा है उसी का जो डाटा है आपके पास रियल, उसका ही लेना है। एवरेज में सम को कैलकुलेट नहीं करना है। हो सकता है समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है,
ये तो आप भी जानते हो बेसिक कि जो डाटा आपको ऑलरेडी दिया उसी पे आपको ये फॉर्मूले लगाने होते हैं। ऑलरेडी जो आपने एक वैल्यू ले ली उसके ऊपर दोबारा से नहीं लगाना है, ठीक है। कुछ लोगों ने इसको इंक्लूड कर दिया है तो वो उसका एज ए एरर काउंट हो सकता है। बाकी वो डीपी वाले जानेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो उनका मर्जी है, ठीक है। अभी मेरे को एक बार चार्ट इंसर्ट करना है और एक शेप इंसर्ट करनी है। सो मैं डाटा सेलेक्ट करूँगा फिर से ये, और इन्हीं का यूज करके बार चार्ट और ये वाला मैं यूज़ करूँगा। तो मेरे पास टोटल टेबल है। अब देखो यहाँ पे क्या है, डीपी ने क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दिए कि आपको क्या यूज़ करना है क्या नहीं करना है। अभी मेरे पास डाटा यहाँ तक पे जो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट नंबर 14 मतलब लास्ट पॉइंट है देखा जाए तो। इसमें लिखा हुआ है बार चार्ट इंसर्ट करना है। सो अभी यहाँ पे कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि मैं कौन से डाटा सेलेक्ट करूँ क्या करूँ। आपको कुछ कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको सिंपल एक बार चार्ट इंसर्ट करना है। यहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं है, सिंपल जाओ एक बार चार्ट लो, ठीक है, कॉलम एंड बार चार्ट। एक बार चार्ट लेना है मेरे को, एक मिनट, इसको पूरा ओपन करके और एक बार चार्ट ले लूँगा, कोई भी एक बार चार्ट ले लूँगा, ठीक है। ये वाला आ रहा है, ये वाला ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सारा ले रहा हूँ डाटा, क्यों, क्योंकि अभी ये पॉइंट लास्ट में आया है, ठीक है। तो मैं पॉइंट्स को फॉलो करते हुए जा रहा हूँ। अभी मैं ये नहीं मानूंगा कि मेरे पास डाटा सिर्फ इतना ही है, मैं सारे पे बार चार्ट ले लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो गलत भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब सारा ना लेके 3 पे ले रहा हूँ बार चार्ट तो वो गलत हो गया, वो कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि डाटा है, एक चार्ट मांगा है, चार्ट दे दो निकाल के, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये 3 पे भी अप्लाई करोगे आपका कोई गलत नहीं होगा, आप सब पे अप्लाई करोगे कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे एक रेंज दी होती है, ठीक है, बार चार्ट के लिए उन्होंने कहा डाटा यूज करो और बार चार्ट इंसर्ट करो, तो आप कोई भी एक इंसर्ट करके आ जाओ वहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उनको एक बार चार्ट दिखना चाहिए पेज में कि हाँ इसने बार चार्ट इंसर्ट किया है, ख़त्म। इसके अलावा एक शेप इंसर्ट करनी है, सो ऐसे मैं शेप में जाऊँगा और एक शेप ले लूँगा। शेप कहाँ है इसमें, शेप यहाँ से आएगी, ठीक है। तो कोई भी एक शेप इंसर्ट करना है तो मैं एक सर्किल लेके इसको इंसर्ट कर दूँगा इस टाइप से। ये वाला आपका पेपर था जो एक्सेल का था, ठीक है। इसमें मैं यदि इसको एज ए टाइमर लगा के करूँगा तो मुश्किल से 2 मिनट ना लगे, ठीक है, इसको करने में। सो यही था आपका पेपर, कोई टफ नहीं आ रहा है, बहुत ईजी आ रहा है, एकदम ईजी आ रहा है। इसके बाद मैं पीपीटी की बात करता हूँ, पीपीटी में क्या था क्या नहीं था। ये एक्सेल वाला हो गया, इसको कंप्लीट कर देते हैं। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बार चार्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको लग रहा है मैंने सारे को ले लिया, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप तीनों का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो डाटा ऑलरेडी दिया हुआ उसका भी इंसर्ट कर दोगे, कोई गलती नहीं है आपकी, सब अलाउ हुआ है, ठीक है। दोनों चीज़ें सही मानी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सा एक इंसर्ट कर दो, ये इंसर्ट कर दो, लो आप। आपको बार चार्ट इंसर्ट करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है किसी चीज़ में, ठीक है। कोई भी एक इंसर्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं है, पॉइंट लास्ट में मेंशन है तो मैं वही यूज़ करूँगा, ठीक है। दोनों में से कोई सा एक यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो चुका है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। डाटा सेव करने का मेरे को कोई मकसद नहीं है। इसके बाद मैं पीपीटी की बात करूँगा। एक पीपीटी के लिए मैं पीपीटी ओपन कर लेता हूँ, एक ओल्ड वाले लेते हैं, ठीक है, न्यू वर्जन नहीं लेंगे। एक मिनट, एक पीपीटी फाइल लेते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं इसी को। पीपीटी सेट 2 दिया हुआ है, सो यहाँ से एक न्यू क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ब्लैंक ही कर लेते हैं, क्रिएट इस टाइप से, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करके हटा दो सब कुछ को, जो भी है। ब्लैंक स्लाइड लेनी है, कोई मेंशन नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। एक अपने को रेक्टेंगुलर बॉक्स लेना है, उसमें ये वाले वर्ड टाइप करने हैं, तो मैं पहले इनको कॉपी कर लेता हूँ। एक अपने को ये हटा देता हूँ, ब्लैंक पे काम करना है मेरे को। सो एक शेप लेनी थी आपको रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो ये वाली होती है, ये रेक्टेंगल जो भी है ना, ये वाली शेप होती है। अब इसमें क्या हो रहा है, कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है कि सर इस पर टेक्स्ट कैसे लिखें, इसके ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स लेके लिखें, ऐसे लिखें। नहीं, आपको इसको या तो डबल क्लिक करो, डबल क्लिक में 2007 में नहीं हो रहा, 2019 में हो जाता है। नहीं हो रहा तो आप यहाँ से जाओ, एडिट टेक्स्ट पे जाओ, ठीक है, वो ऑटोमेटिक इसको ले लेगा। ये देखो कर्सर आ चुका है, और यहाँ पेस्ट कर दो इस टाइप से, टाइप कर दो, पेस्ट कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। इसके बाद यहाँ बोल रहा है इसका फॉन्ट साइज वही टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, 16 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं सेलेक्ट करके होम पे आऊँगा, फॉन्ट साइज 16 होना चाहिए, टाइम्स न्यू होना चाहिए। जहाँ तक हमें न्यूज़ मिली है ना, वो ये 20 करवाया है यहाँ पे कुछ, और जो न्यू करके आते हैं ना, कोरियन न्यू क्या नाम आता है उनका फ़ॉन्ट, वो वाले फ़ॉन्ट मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, जो कि काफ़ी फेमस होता है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में, काफ़ी वही बार बार वो यूज़ होता है, सेम चीज़। ये वाले फ़ॉन्ट्स दिए हैं, ठीक है, वहाँ पे। लेकिन अभी मैं पेपर के अनुसार कर रहा हूँ, सो वो मैं बता देता हूँ, ये वाला था, ठीक है। अब मैंने बॉक्स की साइज़ बहुत बड़ी ले ली, तो आपको लग रहा होगा इतना बड़ा लेना है, कोई चीज़ें मैटर नहीं करेंगे, आप इसको छोटा कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। आपको बॉक्स इंसर्ट करने के लिए कहा है, बॉक्स इंसर्ट आपने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कैसा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा चीज़ों में कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपको घुसना नहीं है उसमें, एकदम सिंपल टेस्ट है, आपकी बेसिक स्किल चेक करने के लिए है, तो आपको इसको बेसिक तरीके से ही करना है, ठीक है। लेफ्ट अलाइन द टेक्स्ट करना है तो सिंपली लेफ्ट अलाइन कर दो इसको इस टाइप से,
ज़्यादा सीरियस मत लो इस चीज़ को कि ऐसा हो जाएगा, मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया, मेरी गलती हो जाएगी। कुछ नहीं है, आपकी 6 गलतियाँ माफ़ हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 नहीं, सॉरी 8 गलतियाँ माफ़ हैं आपकी। आपको सिर्फ 12 पॉइंट करेक्ट करने हैं। और यहाँ पे इनके यदि पॉइंट देखोगे ना आप, तो वहाँ पे आपको 10-11 पॉइंट ही दे रहे हैं। जो उनकी मर्जी आ रही है वो कर रहे हैं। एक मेरे पास एक स्टूडेंट ने बताया, आज सुबह जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें हेडर दिया हुआ था, ठीक है, वर्ड में एक हेडर दिया हुआ था, जबकि वर्ड में जो ऑलरेडी हेडर आ रहा है उसमें आपके रोल नंबर वगैरह लिखे आ रहे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने उसको कैंसिल करवा दिया और फुटर के नंबर बढ़ा दिए। बोले फुटर 3 नंबर का है, फुटर में सिर्फ फुटर अप्लाई करो। तो जो उनकी मर्जी आ रही है ना वो करवा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि उनको सिर्फ आपकी चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि आपको एग्जैक्ट डिज़ाइन बना के जाओ, हमने कहा आप रंगोली बनाओ तो आप रंगोली बनाओ, ऐसी वाली चीज़ें नहीं है वो, ठीक है। सिंपल चीज़ें, स्लाइड नंबर इंसर्ट करना है मेरे को और ये इंसर्ट करना है, तो ये ओनली एक स्लाइड पे करना था, ये मैंने कर दिया इसको, ठीक है। इसके बाद बोला है इंसर्ट स्लाइड नंबर, ठीक है, अलाइन टेस्ट कर दिया। स्लाइड नंबर करना है, वर्ड आर्ट लेनी है और एक न्यूज़ करके फुटर डालना है। तो मैं एक बार एक वर्ड आर्ट ले लेता हूँ। तो वर्ड आर्ट क्या लें, ठीक है। अब काफ़ी लोग इसमें भी कंफ्यूज हैं कि सर वर्ड आर्ट क्या डालें, क्या भाई कुछ नहीं, कुछ भी डाल दो आप, ऐसे करके एक सिंपल वर्ड आर्ट डाल दो ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोला वर्ड आर्ट डालनी है, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़्यादा, आपके पास टाइम है, आप थोड़ा ज़्यादा और इसको कहना मतलब खुद को ऐसे समझते हो कि नहीं मैं तो एक्यूरेट करके आऊँगा, मेरा कोई गलत नहीं होना चाहिए। सो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लो, एक इसी टेक्स्ट का वर्ड आर्ट निकाल दो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों चीज़ें सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में दोनों चीज़ें सही हैं, दोनों में सेम नंबर मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा करके आओगे आपको बोनस के 5 नंबर दिए जाएंगे, कुछ नहीं दिया जाएगा। इसमें हो सकता है आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए। सो आपके पास टाइम कम हो तो डायरेक्ट इंसर्ट पे जाके वर्ड आर्ट चिपका देना, ठीक है। वैसे टाइम खूब मिल जाएगा आपको, 2 मिनट में कर दोगे आप, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। वर्ड आर्ट मैंने इंसर्ट कर दी। इसके बाद बोल रहा है स्लाइड नंबर डालना है और एक न्यूज़ करके मेरे को फुटर डालना है। सो यहाँ से मैं इंसर्ट में जाऊँगा और स्लाइड नंबर में जाऊँगा, एक स्लाइड नंबर डालना है, फुटर डालना है। सो फुटर के लिए मैं यहाँ पे न्यूज़ लिखा आ रहा है वहाँ पे, तो ये वाले फुटर डाल दूंगा। अप्लाई टू ऑल नहीं करके अप्लाई करना है, क्योंकि स्लाइड 1 यहाँ पे मेंशन है। ये जो काम हो रहा है वो स्लाइड 1 पे हो रहा है, ठीक है। स्लाइड 1 मेंशन है, स्लाइड 1 में काम करना है। इसके बाद बोला है कि एक टेबल क्रिएट करनी है स्लाइड 2 पे। सो यहाँ से एक स्लाइड 2 लेंगे, ठीक है, न्यू स्लाइड ले लेंगे। एक टेबल इंसर्ट करनी है, टेबल कितनी है 2 बाई ये वाले टेबल है, ठीक है, सिंपल सी। इसमें डाटा डाला हुआ है रोहन 55 जो भी है, तो इसको टाइप कर दो रोहन 55। इसके बाद आगे क्या हुआ है, आगे है अंकित और उर्मिला, 2 नाम हो रहे हैं, ठीक है। अंकित है, ये मैं बाद में डाल दूंगा। आपको डाटा कलर नहीं डालना है, ठीक है, जो भी डाटा आपको दिया है वो एग्जैक्ट होना चाहिए, वरना आपका चार्ट वगैरह थोड़ा सा गलत हो जाएगा। इस टाइप से डालना था, ठीक है। अब इसको डिज़ाइनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट आ रही है वही रहने दो। आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं दी हैं तो जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने दो, ठीक है। ऐसे बॉर्डर करना है, वो करना है, कुछ नहीं करना है आपको। डिज़ाइन करने के लिए नहीं बैठा है वहाँ पे, आपको ये चीज़ अप्लाई करके दिखानी है, वो करके आओ, सिंपल, ठीक है। बुलेट पॉइंट डालना है मेरे को कॉलम ए में, तो इसको मैं सेलेक्ट करके ऐसे और सिंपली बुलेट पॉइंट डाल दूँगा। जितना फास्ट आप कर सकते हो उतना फास्ट करो और उसको वहीं ख़त्म कर दो। अभी यही डाटा मेरे को सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो कंट्रोल ए दबाऊंगा, कंट्रोल सी कर दूंगा, ये डाटा कॉपी हो गया। क्योंकि इसी डाटा को यूज़ करके मेरे को एक पाई चार्ट भी इंसर्ट करना है। सो यहाँ से मैं इंसर्ट करूँगा, इसी स्लाइड पे मेरे को एक पाई चार्ट इंसर्ट करना है। अब पाई चार्ट मैनुअल इंसर्ट होता है ऐसी चीज़ों में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वाले डाटा लेके इसमें अपना डाटा पेस्ट करना है, और क्योंकि ये डाटा यहाँ तक आएगा, सो एंटर दबा दो। कि नीचे वाला डाटा नहीं लेना, अपने पास 3 रो ही है तो 3 रो ले लो। इसको ऐसे मॉडिफाई कर दो, कस्टमाइज़ कर सकते हो आप। अभी बड़ा आ रहा है, इसको छोटा कर दो, बड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें मेंशन नहीं है कितनी क्या हाइट होनी चाहिए, कितनी क्या शेप होनी चाहिए, तो आप जो भी आपको लगे, ठीक है, वो चिपका दो। मतलब दिखना चाहिए पेज पे। थोड़ा ऐसा ना हो कि ये वाला आप उठा के इसके ऊपर चिपका के आ गए, ऐसा नहीं, थोड़ा सा उसको थोड़ा एडजस्ट कर दो, मतलब साइड में, कि दोनों चीज़ें अलग अलग दिखें ऐसे। इसके बाद स्लाइड नंबर 3 के लिए बोला, इसमें एक स्मार्ट आर्ट लेनी है कोई भी और एक शेप लेनी है। उसको मैं ऐसे इंसर्ट न्यू करूँगा और इन दोनों को हटा दूँगा, कोई काम के नहीं है। सो यहाँ से एक स्मार्ट आर्ट लेनी है, कोई भी एक स्मार्ट आर्ट चिपका दो, ठीक है। और इसके बाद एक शेप लेनी है कोई भी। सो एक शेप ले लूँगा यहाँ से मैं, ये लो, ठीक है। ये ख़त्म हो चुका है आपका, ये आपका पूरा पूरा काम खत्म हो चुका है, ठीक है। ये आपकी पीपीटी थी जिसमें आपको 3 स्लाइड के लिए बोला गया था। इसमें एक चीज़ आपको मेंशन करेंगे, वो वहाँ पे भी बार बार आपको मेंशन करेंगे। आपको भी ध्यान रखना है कि जो स्लाइड 1 जो आपको वहाँ ऑलरेडी दी होगी उस पर आपकी डिटेल लिखी होंगी, आपको उसको डिलीट नहीं करना है, उस पर कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, उसके बाद से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। जो ऑलरेडी स्लाइड दी हुई होगी उसके आगे नेक्स्ट स्लाइड से आपको इंसर्ट करके करना है। एक ब्लैंक स्लाइड लेके आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये वाली आपकी आज की पीपीटी थी। और वर्ड एक्सेल की अपन ने बात कर ली है। ये पूरी फाइल है जो मॉक 1 के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको शाम को 7 बजे के समथिंग। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।